तो जब बिटकॉइन क्रैश करता है तो कुछ लोग डर जाते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं और इसे स्कैम बोलकर मार्केट से बाहर चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैनिक नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है बिटकॉइन का पास्ट हो और उसको पता होता है कि साइकिल बिटकॉइन का आजकल क्या साइकिल होता है। और वही लोग बिटकॉइन से सबसे ज़्यादा पैसा बनाते हैं। बिटकॉइन में कब बुल रन आता है और कब बियर रन आता है, और क्यों हर साल हर 4 साल में बिटकॉइन क्रैश करता है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम बिटकॉइन के पूरे हिस्ट्री, उसके सीक्रेट और 4 ईयर साइकिल के पीछे का सच जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपका नज़रिया बदल देगा बिटकॉइन को ट्रेड करने के। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर है द बिगनिंग, 2011 फर्स्ट बूम एंड क्रैश। तो बिटकॉइन में सबसे पहले फर्स्ट तो कहानी शुरू होती है साल 2011 से। उस समय बिटकॉइन के बारे में सिर्फ कुछ टेक्निकल और गिने चुने ही लोग जानते थे। लेकिन जून 2011 में कुछ ऐसा हुआ जिसने बिटकॉइन की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। 9 जून 9 जून 2011 बिटकॉइन का प्राइस सिर्फ $0.29 से पंप होके $26 तक पहुंच गया। बहुत से इन्वेस्टर ने यहाँ ह्यूज प्रॉफिट बनाया। मैं आपको वो चार्ट भी दिखाता हूँ। तो ये है, देखते हैं 2011 का चार्ट। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बिटकॉइन का प्राइस यहाँ 0.29 जी 29 सेंट से लेके अपना ऑल टाइम हाई 2011 में बनाया 26.15 का ऑल टाइम बनाया। लेकिन फिर रियलिटी की हिट हुई और अगले 5 महीनों में बिटकॉइन का प्राइस गिरते गिरते $2 तक पहुंच गया। ये था बिटकॉइन का सबसे पहला 84% क्रैश, मतलब 84% का क्रैश यही साल हुआ था। अगले 5 महीनों में बिटकॉइन फिर गिरते गिरते वापस से ऑल टाइम, मतलब यहाँ पे लो तक पहुंच गया और $2 अप्रोक्स पहुंच गया। तो इसी यहीं पर हम लोग को बिटकॉइन का सबसे पहला पंप और डंप भी देखने को मिला। तो वापस हम लोग कहानी पर अपने आते हैं। तो पहला हम लोग का यहाँ बन चुका था कि बिटकॉइन का पंप कैसे हुआ, और हम लोग समझे कि बिटकॉइन कैसे बढ़ा, कैसे इसमें पंप आया, कैसे कब बढ़ा। तो ये था पहला हम लोग को 84% क्रैश बिटकॉइन ने 2011 में दिया था। और ये, और हाँ एक बात और, पंप कब हुआ था? 9 जून 2011 में। अब आगे बहुत से लोग और इन्वेस्टर इसमें बैंकरप्ट हो गए। मीडिया ने इसे स्कैम डिक्लेयर कर दिया। न्यूज हेडलाइन सब में बिटकॉइन एक स्कैम की तरह माना गया। लेकिन अभी कहानी का शुरुआत था। चैप्टर 2 में कम बैक एंड सेकेंड क्रैश। लेकिन अब हम लोग आते हैं चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 में क्या हुआ? लेकिन कुछ इन्वेस्टर अभी भी होल्ड कर रहे थे। मतलब ये जो क्रैश हुआ था 2011 में, उसके कुछ क्रैश के बाद कुछ इन्वेस्टर अभी तक इसमें होल्ड कर रहे थे। मतलब उन्हें लगता था कि बिटकॉइन और ऊपर या कुछ भी इन फ्यूचर आगे जा सकता। तो और फिर आया साल 2013। जनवरी तो 2013 में बिटकॉइन का प्राइस $30 था, और इसी साल बिटकॉइन ने $1100 टच कर लिया। मतलब कि इतना बड़ा रैली। ये है 2013 का चार्ट। बिटकॉइन का इसमें प्राइस था $13.22, और इसमें अपना ऑल टाइम हाई लगाया नवंबर 2013 में $1132 का। ये है उसका फुल हिस्ट्री। यहाँ से शुरू हुआ, अपना ऑल टाइम हाई लगाया। मीडिया जो कल इसे स्कैम बोल रहे थे, आज उसी की तरफ कर रहे थे, आज उसी की तारीफ कर रहे थे। लेकिन फरवरी 2014 में एक मेजर इवेंट हुआ। फरवरी 2014 में एमटी गॉक्स एक्सचेंज कोलैप्स हो गया और 8 लाख बिटकॉइन चोरी हो गए। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये है इन फरवरी 2040 एमटी एक्सचेंज और वर्ल्ड बिगेस्ट एक्सचेंज, ये बिटकॉइन का एक्सचेंज था। और इसमें क्या हुआ, 80% ग्लोबल ट्रेड इसी में होता था। लेकिन यही उस समय क्रैश कोलैप्स हो गया। और कितना, 8.5 लाख बिटकॉइन, जिसका वर्थ था $450 मिलियन, जो आज के हिसाब से बहुत ज्यादा, वो पूरा क्रैश हो गया। इस क्रैश से मार्केट पैनिक हो गया और बिटकॉइन $11,000 से गिरकर जनवरी 2015 तक
$300 तक पहुंच गया। ये था सेकंड 85% क्रैश। पहला क्रैश 84% का हुआ था, सेकंड क्रैश 85% का हुआ। यानी जो बिटकॉइन $1100 हाई बना के बैठा था, उस समय जिसने पैसा डाला वो लोग पूरा यहाँ पर बैंकक्रप्ट और पूरा खत्म हो गया था। लेकिन अब होता है तीसरा कहानी शुरू। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अब तीसरा कहानी हम लोग का शुरू होता है। फर्स्ट क्रैश और टू सेकंड, मतलब पहला साल पंप हुआ फिर क्रैश हुआ, सेकंड साल 2013 में फिर पंप हुआ फिर क्रैश हुआ, और 2014-15 में कोलैप्स भी कर गया, जिसके कारण मेन रीजन था क्रैश का, सेकंड क्रैश का, ये जब ये एम्प्टी बॉक्स कोलैप्स हो गया और उतना बिटकॉइन चोरी हो गया। चैप्टर 3 में आते हैं। चैप्टर 3 था बिगेस्ट वेल्थ ट्रांसफर, 2017 का बुल रन। तो कहानी वापस आते हैं। लेकिन जो लोग $300 पर भी बिटकॉइन को होल्ड कर रहे थे, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर ली। 2017 में बिटकॉइन $300 से बढ़कर $20,000 तक पहुंच गया, यानी लगभग 1900% का रिटर्न 2017 में मिला। इसमें लाखों लोग मिलीनियर और बिलीनियर बने। हर जगह बिटकॉइन की बात होने लगी। लोगों ने जॉब्स छोड़कर बिटकॉइन क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू कर दी। लेकिन मतलब ये जो बुल रन आया, इसमें बहुत से लोग मिलीनियर बिलीनियर बन चुके थे, क्योंकि यहाँ पर बिटकॉइन ने इतना, मतलब $300 से 20,000 $300 से, ये न, ये तो था एम्प्टी कोलैप्स 2014 का। 2014 को यही वो जो कोलैप्स किया, मतलब कि जो वो एम्प्टी एक्सचेंज जो कोलैप्स किया था, बिटकॉइन चोरी हुआ था, यहाँ $300 तक आया। लेकिन फिर आया 2017, जिसमें बिटकॉइन ने लगभग वापस से कवर किया और अपने ऑल टाइम हाई, यानी कि अप्रॉक्स $20,000 दिसंबर 16 2017 को टच कर दिया। यहाँ पर हर जगह बिटकॉइन फेम में आने लगा, इसे बिटकॉइन का गोल्डन एरा कहलाने लगा। लेकिन फिर जनवरी 2018 में बिटकॉइन क्रैश हो गया। $20,000 से गिरकर $3,000 तक आया बिटकॉइन। तीसरा बार ये क्रैश हुआ, 84% का फिर ड्रॉप आया मार्केट में 2018 में। मैं आपको वो भी चार्ट दिखाता हूँ। ये है 2018 का प्राइस। मार्केट गिर के लगभग $3,000 तक पहुंच चुका था। एक और 84% का 84% का क्रैश हुआ। बहुत लोगों की लाइफ सेविंग्स वाइप आउट हो गई, क्योंकि इस समय ये जो क्रैश आया, इसमें बहुत से लोगों ने अपनी सेविंग्स लगा के किया था। ये सबसे ब्रूचुअल और सबसे दर्दनाक क्रैश था बिटकॉइन का हिस्ट्री में, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड से अब बिटकॉइन में पैसा लगना शुरू हो गया था। अब आता है 2018 और 19 में बिटकॉइन के लिए एक डार्क फेज रहा, क्योंकि मार्केट लगातार गिरते 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 ही गया। लेकिन अब आया 2021 मेगा बुल रन। यही बिटकॉइन हिस्ट्री का सबसे बड़ा बुल रन हुआ 2021 में, जब प्राइस अपना न्यू ऑल टाइम हाई लगाया $67,000 का। मतलब जो, लेकिन जो लोग मार्केट में बने रहे, उन्हीं के लिए ये फ्यूचर ब्राइट हुआ, क्योंकि हिस्ट्री फिर से रिपीट हुई और 2021 में बिटकॉइन ने अपना सबसे बड़ा बुल रन दिया। प्राइस $67,000 तक पहुंच गया। बड़ी कंपनीज और कंट्रीज ने भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए थे, लेकिन बिटकॉइन ग्लोबल एसेट बन चुका था। लेकिन फिर 2022 में फिर से क्रैश आया। 2022 में बिटकॉइन $59,000 से गिर कर $15,000 तक पहुंच गया था। ये था हम लोग का चौथा क्रैश 70% का, यानी कि बिटकॉइन इसमें लगातार गिरते ही गया और पूरा गिर के लगभग $15,000 तक पहुंच गया था। इस क्रैश के बाद बिटकॉइन को लोगों ने बहुत, फिर अफवाह उठना शुरू हुई कि बिटकॉइन अभी बात पूरा खत्म हो जाएगा, ये सब। लेकिन बिटकॉइन का अब ये रूल बन चुका था कि वो हर 4 ईयर्स में क्रैश दे रहा था, और उससे दुगना, उससे 100 गुना 1000 गुना ज्यादा रिटर्न भी दे रहा था। तो अब हम लोग समझेंगे बिटकॉइन हर 4 साल में क्रैश क्यों करता है, वाई बिटकॉइन क्रैशेस। सबसे पहला है, सबसे पहला सवाल, बिटकॉइन बार बार क्रैश इसीलिए करता है क्योंकि बिटकॉइन के लिए फिक्स सप्लाई रूल है। बिटकॉइन की टोटल सप्लाई सिर्फ 21 मिलियन
ये मतलब बिटकॉइन 21 मिलियन से ज्यादा माइन ही नहीं हो सकता। जब अब मैं आपको समझाता हूँ, जब डिमांड बढ़ती है, मतलब जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम रहता है, तब प्राइस, जब देखिए जब डिमांड कम है, डिमांड बहुत कम है, मतलब सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा, तो प्राइस पंप होता है। लेकिन जब डिमांड कम होता है और सप्लाई ज़्यादा होता है तो प्राइस घटता है। यही मेन रीजन है कि जब बिटकॉइन थोड़ा सा क्रैश करने लगता है तो जितने भी इन्वेस्टर है वो समझते हैं कि बिटकॉइन अब क्रैश करेगा और नीचे गिरेगा, तो वो लोग सब अपना बिटकॉइन को बेचने लगते हैं। बिटकॉइन में टोटल 21 मिलियन कॉइन्स ही लिमिटेड सप्लाई है। दूसरा है स्मार्ट स्मॉल मार्केट साइज, मतलब कि बिटकॉइन का मार्केट क्या है, फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट से छोटा है, इसीलिए वेल्स मार्केट को इजीली मैनिपुलेट कर लेते हैं। इसीलिए बिटकॉइन में ज़्यादा मैनिपुलेटर रहते हैं, ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट होती है, यही रीज़न है। और तीसरा है गवर्नमेंट रेगुलेशन। गवर्नमेंट पॉलिसीज, बैंस और रेगुलेशन भी मार्केट सेंटीमेंट को हैवीली अफेक्ट करते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मतलब कि चाइना ने जब बिटकॉइन पर बैन लगाया, ऑल क्रिप्टो करेंसी करेंसी पर एक्टिविटीज पर बैन लगाया, तो बिटकॉइन का प्राइस ड्रॉप हो रहा है। लेकिन जब यूएसए ने बिटकॉइन को सपोर्ट किया, उस पर स्ट्रॉन्ग ऑफिशियल सपोर्ट बिटकॉइन में दिखाया और एम किया कि क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाएंगे, तब बिटकॉइन बहुत तेजी से पंप किया। मतलब इसका मतलब है कि गवर्नमेंट का रेगुलेशन रेगुलेशन से भी बिटकॉइन में इम्पैक्ट ला सकता है। अब मार्केट साइकोलॉजी, चौथा रीजन मार्केट साइकोलॉजी। हर बुल रन के बाद हाई पिक होती है, फिर पैनिक सेलिंग आती है, मतलब बुल रन के बाद सेलिंग आ गई है, साइकोलॉजी है। और मार्केट नेचुरली करेक्शन फेज में चला जाता है, मतलब गिरते रह जाता है। आप समझो, मैं आपको समझाऊंगी कैसे हम लोग पता करें कि मार्केट में कब बुल रन है, कब बियर रन है। तो पहले मैं आपको अपना चार्ट पर लेकर चलता हूँ। तो ये है मेरा बिटकॉइन का चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखाता हूँ। बिटकॉइन इस फेज से बढ़ना शुरू हुआ था। बिटकॉइन यहाँ यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, ये था पहला बुल रन, जिसमें मार्केट 56 बार्स, मतलब कि इतना परसेंट का रिटर्न दिया। फिर मार्केट में बियर रन आया और फिर आया प्री हाल्विंग रैली। मैं आपको बता देता हूँ पहले प्री हाल्विंग रैली क्या होता है। प्री हाल्विंग रैली का मतलब होता है हाफ, इसका मतलब होता है हाफ, आधा। मतलब कि इसका एग्जांपल है कि अगर मार्केट में सप्लाई आधा हो जाए, डिमांड ज़्यादा है, तो जब सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस हमेशा बढ़ता है। मतलब मैं आपको समझा दूं, प्री हाल्विंग रैली का मतलब होता है, प्री हाल्विंग साइकिल का मतलब होता है कि बुल रन से पहले की शांति, मतलब बुल रन जब आने वाला तो उससे पहले की शांति रहता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला बुल रन आया, जिसमें हमारा प्राइस अप्रोक्स यहाँ तक 65, जो मैंने आपको बताया अभी, ये 2021 का जो मैं अभी बुल रन बताया आपको, वही बुल रन है। तो मार्केट ने इतना $67 की हाई को टच करके वापस से बियर रन में गिरा और मार्केट फिर क्रैश हुआ। फिर प्री हाल्विंग रैली आया। प्री हाल्विंग रैली के बाद अभी का जो बुल रन आया था 2025 का, उसमें मार्केट ने $1,25,000 का हाई लगाया और अभी मार्केट बियर रन में। तो हो सकता है मार्केट, इन माई रिव्यू मुझे लगता है कि मार्केट 40,000 या 50,000 तक जा सकता है, क्योंकि मार्केट में अभी यहाँ पर लिक्विडिटी, जितने भी बिग प्लेयर से पहले मार्केट उसको प्राइस उसको निकालेगा। फिर हम लोग का मतलब 2006 मतलब 2026 में हो सकता है कि प्राइस बियर रन नहीं रहे, प्राइस ज़्यादातर गिरे ही। और फिर प्री हाल्विंग रैली के बाद हर 4 ईयर में, यानी कि 4 ईयर बाद 2028 में हो सकता है कि प्राइस अपना एक और न्यू हाई बनाए, क्योंकि नेक्स्ट बुलन 2028 में ही है। तो यही था बिटकॉइन का साइकिल, कैसे इसमें बिटकॉइन काम करता है, बिटकॉइन की हिस्ट्री। अगर बिटकॉइन की हिस्ट्री एक सिंपल लेसन देती है, मार्केट टेम्परेरी गिरता है लेकिन साइकिल परमानेंट होता है। आपने देख रहा है कि मार्केट टेम्परेरी गिर रहा है लेकिन साइकिल अपना परमानेंट होता है। हमारा बिटकॉइन हमेशा अच्छा रिटर्न ही दिया, मतलब कभी ये नहीं कि लगातार गिर के खत्म हो गया, बिटकॉइन हमेशा बढ़ते ही गया। ये इसका साइकिल है जो मार्केट हमेशा फॉलो करता है। हर क्रैश के बाद बिटकॉइन स्ट्रॉन्गर कमबैक देता है, ये भी आपको मैंने दिखाया।
पहला क्रैश हुआ था तो 84% का हुआ था, लेकिन फिर 2000% का रिटर्न दिया था बिटकॉइन। सवाल ये नहीं है कि क्रैश कब आएगा, सवाल ये है कि आप नेक्स्ट साइकिल के लिए रेडी है हो या नहीं। अगर आपको ऐसा डीप क्रिप्टो डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। अगर कमेंट वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री जरूर लाऊंगा दूसरे क्रिप्टो कॉइन पर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।